औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा कंप्यूटर फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट सेकंड के लेक्चर्स हैं ये पेज नंबर 31 से। कंप्यूटर बेस्ड पेशेंट डाटा एंड ड्रग डाटा, मरीज़ से मुतल्लिक जो डाटा है और जो अद्वियात उसको फ़राहम की गई हैं उसका जो डाटा है वो कैसे आपने मेंटेन करना है कंप्यूटर के अंदर, क्या क्या डाटा आएगा उसमें। तो इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं बेटा। डाटा इन कंप्यूटर बेस्ड पेशेंट रिकॉर्ड आर यूज्ड इन पेशेंट केयर। ये जो डाटा कंप्यूटर में है मरीज़ का, हम इसको इस्तेमाल करते हैं इस रिकॉर्ड को मरीज़ के इलाज के लिए। केयर का मतलब क्या होता है? इलाज के लिए। फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, मज़ीद फ्यूचर में अगर मरीज़ दोबारा आता है तो पिछला रिकॉर्ड मौजूद हो, ठीक है, फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। क्लिनिकल रिसर्च, और अगर कोई मरीज़ ऐसा आ गया जो केस बिल्कुल नया हो तो उसके ऊपर रिसर्च करनी है तो वो रिकॉर्ड मौजूद हो, क्योंकि मरीज़ तो अपने घर चला जाएगा और अगर डाटा उसका आपके पास ना हुआ तो आप उसको दोबारा से रीड नहीं कर सकोगे। इसलिए क्लिनिकल रिसर्च के लिए भी डाटा होना ज़रूरी है। हेल्थ सिस्टम मैनेजमेंट, जो आपका सेहत से मुतल्लिक इंतज़ामात हैं उनको मैनेज करने के लिए भी डाटे का होना ज़रूरी है कि इस माह में हमारे पास कितने मरीज़ आए हैं, कितने बेड होने चाहिए थे, किस किस मरीज़ को नीचे लेटाना पड़ा, किस किस मरीज़ को बेड मिला, ठीक है, तो किस किस को कौन कौन सी सहूलियात मिलनी चाहिए थी, मरीज़ों का रश कम था या ज़्यादा था। हेल्थ सर्विसेज प्लानिंग, हेल्थ की सर्विसेज प्लानिंग के लिए भी डाटा ज़रूरी है। टोटल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, जो आपके क्वालिटी है हॉस्पिटल की उसके अंदर बेहतरी लाने के लिए भी कंप्यूटर बेस्ड डाटा होना ज़रूरी है मरीज़ का। बिलिंग के लिए भी, बिल अगर जो है इससे हिसाब किताब चल जाता है, पता चल जाता है कि इतने पेशेंट आए थे और इतने पैसे हमने कमाए हैं, इतनी तनख्वाहें दे दी हैं, इतना हमें बचत हो गई है। या ये हुआ कि तनख्वाहें ज़्यादा दे दी हैं, बचत कम हुई है, इससे नफ़े और नुकसान का हमें पता चल जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क का ख़तरात जो हम पीछे पढ़ के आए हैं रिस्क, उनसे निपटने में भी हमें हेल्प मिलेगी। और गवर्नमेंट रिपोर्टिंग, अगर गवर्नमेंट पूछती है कि कितने कि किस किस तरीके से कौन कौन से पेशेंट आपके पास आए हैं, कितने आए हैं, उनका इलाज कैसे कैसे किया है, तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी करनी पड़े, तब भी आपके पास डाटा मौजूद होना चाहिए। एडवांटेजेस, फ़ायदे ऑफ कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड, कंप्यूटर में रिकॉर्ड रखने के फ़ायदे क्या हैं। एडवांटेजेस, ये भी 5 नंबर का या 4 नंबर का पूछ सकता है कोई। इंपॉर्टेंट है बेटा। थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स इंफॉर्मेशन जस्ट अ क्लिक वे, हज़ारों मरीज़ों की इंफॉर्मेशन एक क्लिक की दूरी पर होती हैं। हज़ारों मरीज़ों का डाटा फ़ौरन ही आप निकाल सकते हो किसी भी वक्त किसी भी मरीज़ का। इट इज़ 100% सेफ़, और ये 100% महफूज होता है। नो वन कैन एक्सेस यूर डाटा एक्सेप्ट अथराइज पर्सन, कोई भी शख्स आपके डाटा तक रसाई हासिल नहीं कर सकता सिर्फ अथराइज पर्सन के अलावा। अथराइज पर्सन कौन से हैं? डॉक्टर या पैरामेडिक्स, या जिनको कंप्यूटर ऑपरेटर जिनको आपने इजाज़त दे रखी हो, जिनके पास पासवर्ड वगैरह हो। यू कैन एनालाइज द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल योर पेशेंट, आप तज्जिया कर सकते हैं अपने तमाम मरीज़ों का। फॉर प्रेजेंटेशन, अगर आपने प्रेजेंटेशन देनी है या जर्नल्स देने हैं, प्रेजेंटेशन होती है, कोई भी चीज़ आएगा, कोई भी शख्स उसके सामने कि फ़लाँ किस्म के इतने मरीज़ों को हमने डील किया, तो इसके लिए आपके पास डाटा होगा तो आप अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। यू कैन मेंटेन योर पेशेंट रिकॉर्ड्स, आप अपने मरीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन रख सकते हो विद डिटेल के साथ। लाइक डायग्नोसिस, के तशख़ीस क्या थी, मरीज़ों को जो आपने टेस्ट करवाए हैं लेबॉर्ट्री के टेस्ट, उसमें क्या बीमारियां निकली हैं, डायग्नोसिस क्या हुआ, ट्रीटमेंट आपने उसका इलाज क्या किया है, कम्प्लिकेशन पेचीदगियाँ कैसी हैं, क्या क्या आई हैं, एंड रिज़ल्ट और नताइज आपको क्या मिले। मरीज़ को हेपाटाइटिस था, उसके इलाज के लिए कौन कौन सी चीज़ें दी, हेपाटाइटिस कैसे पता चलता है? डायग्नोसिस से। ट्रीटमेंट क्या हो गया? इलाज। पेचीदगियाँ कोई आई, दवाई के रिएक्शन हुए, वो देखने हैं, रिज़ल्ट देखने हैं कि वो ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो ये सारा आपका पेशेंट रिकॉर्ड से आपको पता चल जाएगा। अलॉन्ग विद ईच पेशेंट डाटा, हर मरीज़ के डाटा के साथ साथ कोरस्पॉन्डिंग फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोज़ एंड एक्सरे, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड एंड अदर टेस्ट रिपोर्ट्स कैन आल्सो बी एडेड। तो मरीज़ के जो डाटे के साथ साथ उसकी फ़ोटोग्राफ, वीडियो, एक्सरे, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और दूसरी रिपोर्टें भी आप इसके ऐड कर सकते हो, इजाफा कर सकते हो, इसमें महफूज रख सकते हो कंप्यूटर में। वी कैन कैटेगराइज लिस्ट ऑफ पेशेंट, जितने भी मरीज़ हैं हम उनकी लिस्ट बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस,
तशख़ीस की बुनियाद पर, ट्रीटमेंट इलाज की बुनियाद पर, गिवन कॉम्प्लिकेशंस और जो पेचीदगियाँ हैं उनकी बुनियाद पर, एंड रिज़ल्ट और नताइज की बुनियाद पर। जैसे हेपाटाइटिस बी के मरीज़ अलग कर दिए, टीबी के अलग कर दिए, कैंसर के अलग कर दिए, उनके इलाज के मुताबिक और उनकी कॉम्प्लिकेशंस के मुताबिक उनका डाटा अलग अलग ऐड किया जा सकता है। यू कैन शेयर योर डाटा एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आप अपने डाटा को दुनिया में कहीं पे भी शेयर कर सकते हो बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। ये था हमारा बेटा डाटा। फिर आ जाएगा डाटा एनालिसिस, डाटा का तज्जिया करना। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज हमारा कंप्यूटर का। कहता है इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ केयर प्रोसेसेस इज़ करंटली अ मस्ट क्राइटेरियन फॉर ऑल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। कहता है जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर कौन होंगे? डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल, जितना भी स्टाफ है हॉस्पिटल का, जितना अमला है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं। और उनको अपनी एफिशिएंसी, काम करने की जो सलाहियत होती है वो क्या कहलाती है? एफिशिएंसी। उसके अंदर बेहतरी लाना वो लाजमी तौर पर एक क्राइटेरिया ज़रूरी है हर पैरामेडिक्स के लिए, फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए, कि वो अपने अंदर तब्दीलियाँ लाएँ और अपने हेल्थ केयर के सिस्टम को बेहतर बनाएँ। दूसरी लाइन सॉरी हमें स्टॉप करना पड़ा बेटा थोड़ा सा। तो अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना हेल्थ केयर प्रोवाइडर का जो क्राइटेरिया होता है, गिवन द कॉस्ट कंटेनमेंट मेजर्स इन हेल्थ केयर बजट्स, जो हेल्थ केयर के बजट होते हैं, जो अखराजात होते हैं, उनकी मैनेजमेंट में उसको ये मदद देता है। इम्प्रूविंग बोथ प्रोसेसेस एंड मेजर्स इन हेल्थ केयर बजट इम्प्रूविंग बोथ प्रोसेसेस एंड पेशेंट केयर आउटकम्स, इससे बेहतरी आती है, प्रोसेस में भी बेहतरी आती है और मरीज़ के जो इलाज है उसके जो आउटकम्स हैं, नताइज हैं, उसमें भी बेहतरी आती है। इन दोनों चीज़ों में बेहतरी आती है डाटा एनालिसिस से, तज्जिया करने से। बाय डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ स्टे इन आईसीयू, और आप इससे जो मरीज़ हैं आईसीयू में, इंटेंस केयर यूनिट वाले, ऐसे मरीज़ जिनको इंतहाई निगहदाश्त होती है, उसका जो आईसीयू में रहता है वो बहुत ख़र्चे वाला काम होता है। और आईसीयू में ऐसे भी मरीज़ होते हैं कि वो इंतज़ार में होते हैं कि या तो ये आईसीयू के बेड से ये बंदा मरे या ये ठीक हो के घर जाए, ताकि दूसरे आने वाले मरीज़ों को बेड मिल सके, मुहैया हो सके, या तो ये ठीक हो जाए या डेथ हो जाए। तो ये क्या है, इससे डिक्रीज़ कर सकते हो, कम कर सकते हो लेंथ पीरियड आईसीयू में स्टे का मरीज़ों का, वाइल इम्प्रूविंग क्वालिटी इज़ हेल्थ केयर इंडस्ट्री की क्वालिटी को इम्प्रूव करके जो आईसीयू में रहने का वक़्त उसको कम कर सकते हो। और ये लफ्ज़ बेटा हेल्थ केयर इंडस्ट्री कॉन्योड्रम है, यानी कि जो हेल्थ केयर में अबहाम है, शक व शुबहात हैं, वो इम्प्रूव हो जाते हैं, उनमें बेहतरी आती है, उनमें कमी आ जाती है बेटा। यानी कि हम उनको समझने में हम बेहतरी आ जाएगी और शक व शुबहात में कमी आ जाएगी। दैट डिमांड्स क्लियर एंड फैक्चुअल एनालिसिस ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द पेशेंट केयर, के सारे बेटा ये तज्ज़िये हैं और मरीज़ की केयर के लिए ये डिमांड्स हैं, ये ज़रूरी हैं, ये क्लियर होनी चाहिए। विद अ वाइड रेंज ऑफ सॉल्यूशंस फॉर पेशेंट डाटा, पेशेंट के डाटा में वसी रेंज होती है सॉल्यूशंस की, कि हम ऐसा नहीं तो ऐसा कर लेते, मरीज़ ठीक हो सकता था, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लेते। ये क्या होता है बेटा, ये तज्ज़िया करने से पता चलता है। डॉक्टर जो है इसको रीड करते हैं और फिर बैठ के फ़ारग वक़्त में कोई ना कोई सॉल्यूशंस निकालते हैं। कलेक्शन एंड कनेक्टिविटी, तो पेशेंट डाटा में बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, कलेक्शन होती है और कनेक्टिविटी होती है। GE हेल्थ केयर इज़ द स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ प्रोवाइड द नेक्स्ट फ्रंटियर इन डाटा मैनेजमेंट। ये बेटा GE जो है ये मुखफ़फ़ है, GE है जनरल इलेक्ट्रिक हेल्थ केयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन टू प्रोवाइड द नेक्स्ट फ्रंटियर इन डाटा मैनेजमेंट। डाटा मैनेजमेंट में ये नए उफ़क़, नए आपको प्लेटफॉर्म मुहैया करता है एनालिसिस, तज्ज़िया करने में, एंड रिपोर्ट करने में, फॉर केयर एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, ताकि इलाज भी किया जा सके और कॉस्ट मैनेजमेंट भी की जा सके, यानी कि रुपए पैसा जितना खर्च होता है उसमें भी मैनेजमेंट लाई जा सके। डाटा एनालिसिस फॉर केयर मैनेजमेंट के लिए डाटा का तज्ज़िया करना। ये 3 है बेटा। हॉस्पिटल की मैनेजमेंट के लिए भी डाटा का तज्ज़िया करते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए
रुपए पैसे के को मैनेज करने के लिए भी तज्जिया करते हैं। एंड वर्क फ्लो इम्प्रूवमेंट्स के लिए भी। वर्क फ्लो इम्प्रूवमेंट ऐसे है जैसा कि बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, निश्तर है या BVH है, बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल, वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। तो मरीज़ों के डाटे का तज्जिया करके डॉक्टर ये कर सकते हैं कि कौन कौन से बंदे की कहाँ कहाँ ड्यूटी लगानी है, ताकि मरीज़ों को अच्छे से डील किया जा सके। गार्ड अपना काम करे, नर्स अपना काम करे, वार्ड बॉय अपना काम करे, इसको वर्क फ्लो कहते हैं बेटा। तो डाटे का तज्जिया किया जा सकता है इन सब चीज़ों के लिए। तो सेंट्रिसिटी क्रिटिकल केयर इंक्लूड्स द पावरफुल रिपोर्टिंग टूल विद रिमार्केबल स्टैटिस्टिकल कैपेबिलिटीज़ अबाउट क्वालिटी ऑफ केयर, कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस। कहता है ये जो डाटा एनालिसिस है क्रिटिकल केयर, ये इंतहाई अहम हो सकता है, रिमार्केबल हो सकता है किन कैपेबिलिटीज़ में कि क्वालिटी ऑफ केयर क्या है, कॉस्ट अखराजात कितने आ रहे हैं और परफॉर्मेंस क्या दे रहे हो आप। कोहेसिव प्रोसेस हेल्प रिड्यूस redundant एग्जामिनेशन एंड सपोर्ट स्ट्रीमलाइंड क्वालिटी केयर। ये जो कोहेसिव प्रोसेस है ये मदद करता है आपकी, ये आम अल्फाज में हम लिख सकते हैं बेटा कि जो क्वालिटी कंट्रोल में जो चीज़ें रुकावट बन रही होती हैं उनको कम करने में आपकी मदद करता है। डाटा एनालिसिस टू सपोर्ट कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट में आ जाएगा डाटा एनालिसिस। सेंट्रिसिटी क्रिटिकल केयर हेल्प्स यू मैनेज योर कॉस्ट बाय इन्हांसिंग वर्क फ्लो। कहता है अगर आप डाटे को मैनेज करोगे और इसकी जो है डाटा एनालाइज करोगे तो ये मदद करेगा आपके जो कॉस्ट है जो बढ़ रही थी, अखराजात बढ़ रहे थे, और वर्क फ्लो में आपकी मदद करेगा ये। इनेबलिंग द क्विकर स्टाफ लर्निंग कर्व, और जो आपका स्टाफ है इससे आपका स्टाफ सीख जाएगा अच्छे से। एंड एनालाइजिंग और तज्जिया करेगा डाटा कलेक्टेड, जो आपका डाटा कलेक्ट हुआ है। मोर कंप्लीट डाटा डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट मोर कंप्रीहेंसिव इन्वॉइसिंग एंड फास्टर रीइम्बर्समेंट। कहता है मुकम्मल आप डॉक्यूमेंट्स बनाओगे तो आपकी इन्वाइस कहते हैं जो आपके खर्चात आए हैं उनका जो बिल होता है उसको क्या कहते हैं, इन्वाइस बनाने में आपकी मदद करेगा, तेज़ी से आप इन्वाइस बना लोगे। फिर डाटा एनालिसिस फॉर वर्क फ्लो इम्प्रूवमेंट, वर्क फ्लो मैं पहले ही बता चुका हूँ बेटा। कोहेसिव प्रोसेस हेल्प रिड्यूसेस रिडंट एग्जामिनेशन एंड सपोर्ट स्ट्रीमलाइंड क्वालिटी केयर। GE सपोर्ट यूर वर्क फ्लो इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स। ये GE क्या है, जनरल इलेक्ट्रिक बेटा। ये आपका जो कंप्यूटर है ये इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, इसके अंदर जो डाटा होगा वो GE होगा, ठीक है। और ये सपोर्ट करेगा वर्क फ्लो में, और इम्प्रूवमेंट जो है आपकी एफ़र्ट्स जो हैं, कोशिशें हैं, उनमें बेहतरी लाएगा। तो ये था आपका बेटा आज का लेक्चर। ये कंप्यूटर कोर्स आउटलाइन ये जो सिर्फ वो दिए हुए हैं जो आप पूरे इस कंप्यूटर की बुक में पढ़ चुके हो। फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बुनियादी चीज़ें देख चुके हो, जनरल लर्निंग नॉलेज हासिल कर सके हो, फ्लुएंसी, कंप्यूटर टर्म्स एंड यूजेज, कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजीज़ और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, डिस्क क्या थी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, विंडोज़ सीखी है, कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखी है, लो लैंग्वेज और हाई लैंग्वेज। हाई 2 लैंग्वेज थी बेटा, मॉडर्न एंड मोडेम और नेटवर्किंग सीखी है, PC टूल सीखे, नॉर्टन यूटिलिटीज़। ये पूरी की पूरी बुक की आउटलाइन दे दी है जो आज तक आप करके आ चुके हो, ये पूरी की पूरी। तो आज के लिए हमारा इतना ही, हमारी ये बुक कंप्लीट हो गई है। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।